हेलो एवरीवन, वेलकम टू शून्य एकेडमी। आज है 18 जनवरी 2022 एंड इस वीडियो में हम लोग आज के सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स देखेंगे। इस वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले डू सब्सक्राइब टू शून्य एकेडमी यूट्यूब चैनल एज वेल एज शून्य एकेडमी यूपीएससी चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट आवर रेगुलर अपडेट फ्रॉम एस। शून्य एकेडमी के कई सारे कोर्सेज भी चल रहे हैं, जैसे कि पवेड आंसर राइटिंग का कोर्स चल रहा है। इसकी सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, या फिर आप हमको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर टेलीग्राम पर फॉलो करते हैं तो वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीपीसीएस का टेस्ट सीरीज़ भी चल रहा है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 का एंड यूपीपीसीएस का आंसर राइटिंग भी चल रहा है। आप इन तीनों कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको कोई भी डाउट आए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, या फिर आप हमको हमारे फ़ोन नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज़ रिलीज बाई, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को कौन जारी करता है। देखिए अभी क्या हुआ है, इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन रेट है वो इंक्रीज़ हुआ है, 5.59% है। इस वजह से ये न्यूज़ में था। एंड इंडियाज़ का जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसको कौन जारी करता है, वो सीपीआई उसको जारी करता है। एंड सीपीआई को कौन रिलीज़ करता है, इसको रिलीज़ करता है एनएसओ, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। एनएसओ का फुल एनएसओ को पहले एनएसएसओ बोलते थे, बट इसको 2019-20 के अराउंड एनएसओ कर दिया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा, जिनको कि पंडित बिरजू महाराज के नाम से भी जाना जाता था, रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है 1 या 2 दिन पहले। तो आपको ये बताना है कि ये किस फील्ड से थे, एंड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर यूपी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, कथक, वीणा, लोकगीत एंड अभिनेता। तो इसका आंसर है कथक, यानी कि ए इसका सही आंसर है। अब अगर हम बात करें कथक का, तो ये क्लासिकल डांस है। कथक इज़ अ क्लासिकल डांस एंड ये यूपी स्टेट का क्लासिकल डांस है। दैट इज़ वाई ये यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है एज वेल एज यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ आर्ट एंड कल्चर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिलेटेड विथ इनइक्वलिटी किल रिपोर्ट, असमानता हत्या रिपोर्ट के साथ कौन सा संगठन है जो कि संबंधित है। इसमें थोड़ा सेंटेंस को ठीक से नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनइक्वलिटी किल रिपोर्ट किस संस्था से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारे पास कुल 4 ऑप्शन हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन एंड ऑक्सफॉर्म। अगर हम इसकी बात करें तो ये ऑक्सफॉर्म से संबंधित है। ऑक्सफैम इंडिया ने इसको जारी किया है रिसेंटली, इनइक्वलिटी किल रिपोर्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉन योनेक्स सनराइज इंडिया ओशन अवार्ड। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन पुरस्कार किसने जीता है। यहाँ पे कुल 4 ऑप्शन होने चाहिए थे। चलिए, जो इसका आंसर है वो है अमित सेन, लक्ष्य सेन एंड चिराग शेट्टी। तो जो इसका आंसर है वो है लक्ष्य सेन, यानी कि बी इसका आंसर है एंड ही इज़ फ्रॉम दिल्ली। तो हालांकि ये आपसे नहीं पूछेगा, आपसे बस यही पूछेगा कि ये ओपन पुरस्कार किसने जीता है, तो उनका नाम है लक्ष्य सेन, यानी कि इसका आंसर होगा बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज अ
विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज़ आर डिसाइडिंग फैक्टर फॉर नेशनल स्टार्टअप अवार्ड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर नेशनल स्टार्टअप अवार्ड के लिए निर्णायक कारक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुल 3 पैरामीटर दिए हैं एंड उसके ऊपर उसके साथ में एक और है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो पहला है वो है इनोवेशन, स्केलेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस एंड डाइवर्सिटी एंड ऑल ऑफ द अबव। देखिए जब भी आपको इस तरह के प्रश्न मिलें तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इसमें सवाल में क्या पूछ रहा है, पैरामीटर नेशनल स्टार्टअप अवार्ड, यानी कि ये हमेशा जो भी होगा ये पॉजिटिव फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर ये कभी भी नेगेटिव में जाएगा, यानी कि जो हमारे लिए नेगेटिव होगा या फिर हमारी इकॉनमी के लिए नेगेटिव होगा, वो चीज़ तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। अब इसमें जो इनोवेशन की बात करते हैं, ऑफ कोर्स ये होना चाहिए, बिकॉज अगर इनोवेशन होगा तो स्टार्टअप बूस्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि ये पॉजिटिव पैरामीटर है, तो ये पक्का होगा। उसके बाद फिर है नेक्स्ट स्केलेबिलिटी, यानी अनुमापकता, ये भी एक पॉजिटिव पैरामीटर है, तो ये भी इसका आंसर होना चाहिए। इंक्लूसिवनेस एंड डाइवर्सिटी, यानी कि समावेश एंड विविधता, ये भी एक पॉजिटिव पैरामीटर है। उसके साथ साथ इसमें 3 और हैं, एक तो था इकोनॉमिक करके था कुछ, एंड एक था जॉब डेवलपमेंट से संबंधित कुछ था, और एक इन्वायरमेंट। तो इसमें टोटल कुल 6 थे, राइट। तो यानी कि इसका आंसर होगा डी। एंड ये क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड, राइट। अच्छा, अगर हम बात करें नेशनल स्टार्टअप अवार्ड के साथ एक और प्रश्न बन जाता है कि नेशनल स्टार्टअप डे, नेशनल स्टार्टअप डे ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा अब से, यानी कि 2022 से इसको हर साल 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा। नेशनल स्टार्टअप डे काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर यूपीपीसीएस एंड उसके अलावा और भी जितने वनडे एग्जामिनेशन है, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, उसके लिए ये प्रश्न। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ प्लानिंग टू आर्टिफिशियल मून, आर्टिफिशियल के लिए कौन सी एक कंट्री जो कि आर्टिफिशियल चंद्रमा का योजना बना रहा है। हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कृत्रिम चंद्रमा की योजना बना रहा है। तो हमारे पास कुल यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं एज यूजुअल, यूएसए, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। तो देखिए इसका आंसर वैसे तो होगा सी, चाइना है जो कि आर्टिफिशियल मून का प्लान कर रहा है। इससे पहले चाइना ने आर्टिफिशियल सन को लॉन्च किया था एंड अब उसने आर्टिफिशियल मून का सोच रहा है। एंड अभी इसके बारे में, मतलब जो आर्टिफिशियल सन है, इसके बारे में पिछले 5 दिनों पहले कुछ आर्टिकल आया था जो कि सन से 5 to 6 टाइम्स हॉटर हो गया है, राइट। तो ये था न्यूज़ में। तो ये चीज़ यूपीपीसीएस या फिर जितने भी आपके वनडे एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री रिकॉर्ड लो बर्थ रेट रिसेंटली, यानी कि हाल ही में किस देश ने निम्न जन्म दर दर्ज की है। एज़ यूजुअल यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यूएसए, जापान, चाइना एंड इंडिया। देखिए इंडिया तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ से आप एक ऑप्शन को हटा सकते हैं। वैसे ही ABCD फॉर्म में होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे जापान की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है, बट जापान इसका आंसर नहीं है। जापान को इसलिए मैंने ऑप्शन में रखा सो दैट लोगों को कन्फ्यूज़न हो, तो जापान इसका आंसर नहीं है। यूएसए भी नहीं है एंड इसका आंसर है सी, यानी कि चाइना। चाइना क्या हुआ, चाइना इसने 1985 से 2000 तक इसने
1 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया था। उसके बाद फिर इसने बाद में 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाया एंड अब इसके पास 3 चाइल्ड पॉलिसी है। चाइना अब 3 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, बट इंस्टेड ऑफ दैट चाइना की पॉपुलेशन रेशियो बहुत ही ज़्यादा कम है। जितना इन्होंने अनुमान किया था उससे भी ज़्यादा कम हो रही है। तो ये उनके लिए काफ़ी सोचने वाली बात है। तो इसका आंसर होगा सी एंड ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी इज़ द फर्स्ट टू रन इलेक्ट्रिक बसेस। राइट, इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट या यूटी है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने इलेक्ट्रिक बसें चलाने फर्स्ट टाइम चलाया है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है ABCD के फॉर्मेट में, केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली, एंड इसका आंसर होगा दिल्ली यानी कि डी। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो आज चूँकि काफ़ी दिनों बाद वीडियो आया है, थोड़ा टाइम का इशू रहता है क्योंकि काफ़ी सारे कोर्सेज हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसे कि पबैट का आंसर राइटिंग, उसके अलावा एक हमारा पबैट का करंट अफेयर मैगज़ीन भी आती है एंड उसके साथ में ये हमारा UPPCS प्रीलिम्स 2022 का टेस्ट सीरीज़ भी चल रहा है एंड UPPCS के लिए आंसर राइटिंग भी चल रहा है। तो आपको अगर कोई सा भी कोर्स ज्वाइन करना हो, डू विजिट टू आवर वेबसाइट soonacademy.in, या फिर आप इस व्हाट्सएप के फ़ोन नंबर पे हमें फ़ोन भी कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड आपको इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम की चैनल सून अकेडमी पर मिल जाएगा। जय हिंद एंड टेक केयर।